Hello students, my name is Shishpal Singh and you are most welcome to my channel Dream Big. Today we will solve exercise number 8.4. This exercise is most important for your board exams. I myself seen that a lot of questions has been asked from this exercise. At least 2 questions are asked in your board exam, so it is very important for all of you. So let's start the lecture. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, sin A sec A और tan A को cot A की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, sin A को लिखना है cot A की टर्म में। तो देखिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी 3rd नंबर की, उसमें बताया था 1 प्लस cot स्क्वायर A क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेफ्ट हैंड साइड वही रहेगा। कॉसेक स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन स्क्वायर का, तो वही लिख दिया हमने। और क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अंडर रूट ले लूंगा बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो देखिए 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो सिर्फ डिनोमिनेटर पे अंडर रूट रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है आपकी एक्सरसाइज में, ये बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, उन पे फुली बेस्ड है। उन्हीं का यूज़ करके आपको दूसरी टर्म्स में लिखना है, तो उन्हीं का यूज़ हम करेंगे। तो देखिए अब क्या करना है, सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए डायरेक्ट सेक और कॉट में तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक ए को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब देखिए अंडर रूट के अंदर tan है, इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये किस में हो जाएगा, कॉट में, तो 1/cot स्क्वायर ए। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो tan A होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cot A का। तो इस चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। अब अंडर रूट के अंदर ही मैं एलसीएम ले लूँगा, तो ये इससे अंडर रूट लेंगे तो एलसीएम लेकर ये हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1। ये देखिए इसके नीचे आपको शायद एलसीएम लेना आता होगा, तो देखिए 1 आ गया इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 और cot स्क्वायर A का एलसीएम क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर A। इस cot स्क्वायर A को 1 से डिवाइड करूँगा तो आएगा cot स्क्वायर A, उस cot स्क्वायर A को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये cot स्क्वायर A आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको डायरेक्ट जब यहाँ पे कुछ ना दिया हो, जब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना दिया हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई और ऐड कर देना है जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में होगा, ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ये निकल के आएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट, और जो ये डिनोमिनेटर था ये तो अकेला है, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा कॉट ए। तो यहाँ पे हमने सेक ए को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इस तरीके से। थर्ड में ये कह रहे हैं कि भाई tan A को करिए, तो tan A को तो सिंपल कर सकते हैं आप cot A में, tan A इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cot A। ये देखिए ये हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ये राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हमें सेक ए की टर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी ध्यान दिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड में जो आपके बुक है एग्जामिनर वो चाह रहा है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है की आइडेंटिटीज है उन पर आपकी कमांड अच्छी हो जाए, इसलिए इस तरीके से आपसे ये करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए अब हमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, उसको किस टर्म में लिखना है, उसको लिखना है सेक ए की टर्म्स में। तो देखिए डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं होती साइन ए और सेक ए में, लेकिन हमने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। और कैसे लिख सकते हैं, 1 को उस तरफ ले जाइए, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो वही रहेगी। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए ही होता है ना, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए। तो इसको मैं क्या करूँगा, लिख सकता हूँ इसको सेक ए, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर ए। अब अंडर रूट ले लूँगा टू बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट। ये इस तरीके से हो गया। तो साइन ए को हमने सेक ए की टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, आप लिख लीजिए आराम से। नेक्स्ट है कॉस ए। कॉस ए को सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो ये तो पता ही होगा आपको, कॉस ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए। तो ये तो यहीं खत्म हो गया। देन थर्ड कह सकते हैं उसको आप, ये सेकंड नंबरिंग आप कर लेना, ये फर्स्ट हो गया ऐसे, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का थर्ड। फिर थर्ड में मान लीजिए टेन ले लीजिए। टेन ए को हमें चेंज करना है सेक ए में, तो ये भी बहुत सिंपल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो आपको टेन को सेक में लिखना है, तो इसलिए 1 उस तरफ जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन को लिखना है आपको, उसमें तो अंडर रूट लेंगे, टेकिंग दी अंडर रूट टू बोथ साइड्स। तो लिखेंगे टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हो गया। तो आपको आइडेंटिटी पे कमांड होना चाहिए। अगर इस पर आपकी कमांड है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आप करेंगे फोर्थ पार्ट, इसमें कॉसेक ले लीजिएगा। कॉसेक ए को चेंज करना है किसमें, सेक ए में। ठीक है, तो कॉसेक और सेक ए में कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हम यूज़ करेंगे इसका। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसलिए मैंने ये लिए हैं। तो अभी आप देखिएगा, साइन स्क्वायर ए को तो मैं इधर ही रहने देता हूँ और कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूँ। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इनकी वैल्यू इनकी जगह रिप्लेस कर दीजिए। साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ एलसीएम ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसको इस तरफ देखते हैं। देखिए अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, जो यहाँ पे निकल के आया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बन गया। अब अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें कॉसेक ए चाहिए ना, स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट पूरे का होल का, तो सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये अकेला है तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर काट देगा उसे, ये निकल के आएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए, कॉट ए को हमें किस टर्म में से लिखना है, सेक ए में। तो कॉट ए में और सेक ए में कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन हमें पता है टेन में और सेक में होती है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। 1 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन मुझे कॉट चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल करूँगा, तो रेसिप्रोकल टू बोथ साइड्स करेंगे, इस तरफ भी करेंगे इस तरफ भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब मुझे कॉट ए चाहिए, उसका स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो अंडर रूट लूँगा बोथ साइड्स। तो कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ से हटेगा नहीं अंडर रूट, क्योंकि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट ए को हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 क्वेश्चन थे। इससे इसका मेन मकसद यही था कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उन पर कमांड अच्छी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल ड्रीम बिग को। थैंक यू।